ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। मैं कामाख्या झा आप सभी का ज्ञान सेतु यूट्यूब एवं व्हाट्सएप चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग, जिसे अंग्रेजी में द योगा ऑफ द थ्री फोल्ड डिवीजन ऑफ फेथ के बारे में संक्षेप में बात करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार सात्विक, राजसिक और तामसिक होती है। साथ ही वे इन तीनों प्रकार की श्रद्धा के अनुसार आहार, यज्ञ, तप और दान का वर्णन करते हैं। अध्याय के अंत में भगवान ओम तत्सत इन दिव्य शब्दों का महत्व बताते हैं और समझाते हैं कि प्रत्येक शुभ कर्म भगवान को समर्पित भाव से कैसे किया जाना चाहिए। आइए अब अध्याय 17 के सभी श्लोकों का सरल एवं संक्षिप्त हिंदी विवरण प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्ण। अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी? श्री भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहलाते हैं। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है, वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वह आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला होता है तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वादप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। अत्यधिक तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृह वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं।
यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं रखते। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना यही वाणी की तपस्या है तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि ये मन की तपस्याएं हैं। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा में संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी अर्थात रजोगुनी कहलाती है। यह न तो अस्थायी होती है न शाश्वत। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल और स्थान में योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुनी अर्थात राजस कहलाता है तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान या आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत के ये 3 शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भाव बंधन से मुक्त होना है। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत है। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है।
इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17, जिसे कई नाम से पुकारते हैं लोग, श्रद्धा त्रय विभाग योग, श्रद्धा के विभाग, अंग्रेजी में द योगा ऑफ द थ्री फोल्ड डिवीजन ऑफ फेथ भी कहते हैं, उसके सभी श्लोकों का सरल, सहज एवं संक्षिप्त हिंदी विवरण प्रस्तुत किया गया है। आशा है कि इस प्रस्तुति के माध्यम से आपको इस अध्याय के मुख्य संदेश को हिंदी में समझने में सहायता मिली होगी। यदि यह प्रयास आपको उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे अपने परिवार मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम तथा अन्य वैदिक ग्रंथों के सरल हिंदी अंग्रेजी विवरण के लिए हमारे ज्ञान सेतु यूट्यूब चैनल एवं व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। यदि आपके मन में कोई प्रश्न, सुझाव या जिज्ञासा हो तो उसे भी कमेंट में अवश्य लिख सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आए तो हरे कृष्ण भी लिख के पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।